अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो ब्रांड्स की प्लेट कलेक्शन होती है ना, उस पर जिस तरह से प्लेकेट बना होता है। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है और पैनल्स में इस तरह से मैंने ज़िगज़ैग डोरी को स्टिच कर ली है। शर्ट को अपने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है ताकि यहाँ पे हम सिंपल राउंड नेक लाइन के लिए मार्किंग कर सकें। अब यहाँ पे मैं 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। 2.25 की मैंने ली है चौड़ाई और गहराई इसकी मैंने 2.5 इंचज़ ली है। इसके बाद हमें स्ट्रेट प्लेकेट की मार्किंग करनी है, तो वो भी आप देख लें। 7.5 इंचज़ इस तरह से मैं सेंटर में शर्ट के मार्क कर लूँगी। अब आप जिस साइज़ का भी बनाना चाहें, आपने फिर सिंपल क्या करना है कि उसके सेंटर पे एक और मार्किंग कर, जितना प्लेकेट होगा ना उसके हाफ पे आपने इस तरह से एक और मार्किंग करनी है। 7.5 इंचज़ मैंने स्ट्रेट मार्किंग की, उसके बाद मैंने 4 इंचज़ पे इस तरह से एक और मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे इसके लिए हमने प्लेकेट को रेडी करना है। आपने पौन इंच का इस तरह से बुकरम पे मार्क लगा लेना है। आपने सीधी पट्टी कट कर लेनी है। फैब्रिक पे उसको पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से आपने प्रेस कर, उसके किनारों को भी फोल्ड कर लेना है। आपके पास फैब्रिक डबल फोल्डेड होना चाहिए। देखिए, एक साइड पे बुकरम अटैच है और दूसरी साइड पे हमारे पास इस तरह से फैब्रिक आ जाएगा। उसको भी फिर आपने ऐसे डबल फोल्ड करके बराबर कर लेना है, उसको प्रेस कर लेना है अच्छे से। अब जो बड़ी पट्टी है वो मैंने 10 इंचज़ की लिए, छोटी पट्टी मैंने 5 इंचज़ की लिए। अब जो बड़ी पट्टी है ना, उसकी नीचे से मैंने कटिंग कर ली है ताकि फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि उसने तो वैसे भी कवर हो जाना है फैब्रिक के अंदर, वो शो नहीं होगी। अभी मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ आए कि नीचे से मैंने फैब्रिक को क्यों कट किया है। अब पट्टी को आपने से ऊपर रख लेना है। जहाँ पे 4 इंचज़ का मार्क है वहाँ से नीचे आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है ना वो कट कर लेना है। ऊपर बुकरम वाला फैब्रिक आपका होगा, ठीक है। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको आपने 4 इंचज़ के बाद कट कर लेना है। अब इसके ऊपर पहले मैं लेस को अटैच कर लूँ इस प्लेकेट के, उसके बाद इसको मैं शर्ट के साथ अटैच करूँगी। अब इससे पहले हम छोटी वाली पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। सिंपल आपने इसको खोल लेना है इस तरह से, और जो शर्ट का फैब्रिक है उस पट्टी के हाफ तक आपने इस तरह से अंदर कर देना है। ये देखें, हाफ तक आपने करना है। जितना आपके पास जो पट्टी की चौड़ाई है ना, उसके हाफ तक आपने शर्ट के फैब्रिक को अंदर करके तो यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा ली। अब नीचे से भी आपने फैब्रिक बराबर कर लेना था कि ऊपर की सिलाई के साथ नीचे जो प्लेकेट का फैब्रिक है ना वो भी स्टिच हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। अब इसके बाद हमने अटैच करनी है इस बड़े वाले प्लेकेट के ऊपर लेस को। तो जो बुकरम वाली साइड है वहाँ पे आपने लेस को रखना है इस तरह से, और यहाँ पे इसको अटैच करें। इसको आप फोल्डेड ही रहने दें। जो फैब्रिक जो मैंने बुकरम के साथ फोल्ड किया था ना, उसको आपने फोल्डेड ही रहने देना है। उसके ऊपर आपने सिंपल लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये फोल्डेड ही है। दूसरी साइड के फैब्रिक को बाहर निकाल देना है और बुकरम वाले पार्ट पे इस तरह से स्ट्रेट आपने लेस को स्टिच कर लेना है। नीचे से इसको इस तरह से फोल्ड कर लें प्लेकेट के साथ लेस को, और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लें। यहाँ से लेस को नीचे इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से, ताकि बाद में अटैच करते वक्त मसला ना बने। और यहाँ पे लेस के किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। नीडल को अंदर रखते प्रेशर फुट को घुमाना है आपने, और यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। जो प्लेकेट का नीचे वाला पार्ट है ना फैब्रिक का, उसको आपने बाहर निकाल देना है ताकि वो बीच में ना स्टिच हो जाए कहीं। अब यहाँ पे देखें लेस अटैच हो गई प्लेकेट के साथ। सेंटर में मैं एक सिलाई लगा दी ताकि लेस हमारी अच्छे से बैठ जाए। अब इसको हम अटैच करेंगे शर्ट के साथ। ये देखें, नीचे से फैब्रिक मैंने कट किया क्योंकि इसने शर्ट के ऊपर अटैच होना है, तो ये शो नहीं होगा ताकि हमारी जो प्लेकेट है ज़्यादा वो थिकनेस उसकी ज़्यादा ना हो। अब इसको अटैच करते हैं शर्ट के ऊपर। ये देखें, बड़ी छोटी वाली पट्टी अटैच हो गई। अब इसको हमने उसी तरह से अटैच करना है। जो शर्ट का फैब्रिक है वो प्लेकेट के हाफ तक आपने अंदर कवर करना है। अब जहाँ तक आपने मार्किंग की उसके ऊपर आपने इस तरह से प्लेकेट को रखना है और इसको इस तरह से आपने बराबर कर लेना है।
और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको ऊपर से कट कर लेना है। अब यहाँ पे शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से हाफ अंदर का लेना है प्लैकेट के और किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो प्लैकेट है वो बिल्कुल आपके शर्ट के सेंटर में आए। अब यहाँ पे ऐसा से तिरछा कट लगा लेना है। और कट भी आपने इतना ही तिरछा लगाना है इसकी, यानी कि जो लेंथ हो जितना आपने फैब्रिक पट्टी के अंदर करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगा देना आपने। इस तरह से आपकी पट्टी आसानी से स्टिच हो जाएगी। अब जहाँ तक जो छोटे वाला प्लैकेट है वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने फिर प्लैकेट को ऐसे शर्ट के सेंटर में सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आमने सामने हो। जो शर्ट की क्रीज बनी हुई है वो आपके प्लैकेट के सेंटर के बिल्कुल बराबर बराबर आए। इस तरह से सिलाई लगा ली, इसको घुमा लेना है और सिलाई को आपने ऊपर तक ले जाना है। अब देखिए, जहाँ तक जो छोटे वाला प्लैकेट है ना, उससे आपने हाफ इंच ऊपर तक सिलाई को लेके आना है और यहाँ पे सिलाई को आपने टर्न कर लेना है। तो नीचे वाला पार्ट हमारा फिक्स हो जाएगा और ऊपर आपके पास ओपन आ जाएगा, ताकि नेकलाइन पहनने में आसानी हो। क्योंकि इसके साथ ज़्यादा बोट नेकलाइन ही बनी होती है। अब थ्रेड को आपने नीचे की तरफ खींच के यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। इसको कट कर लेना है यहाँ से। अब प्लैकेट हमारे पास रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं और एक पट्टी लगा लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से इसकी लुक आएगी फ़ाइनल। यहाँ पे आप 1-2 बटन लगा लें तो डिज़ाइन आपका पूरे का पूरे प्लैकेट का बन जाएगा। और ऊपर आपने सिर्फ इतना ही पार्ट ओपन रखना है जितना नेकलाइन पहनने में आसानी हो। अब इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए, और एक पट्टी कट करके इस तरह से मैंने ऊपर अटैच कर ली और यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट ओपन है और नीचे से हमारा प्लैकेट फिक्स हो जाएगा। तो यही थी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।